कि इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे डिलीशन एट बिगिनिंग इन डबल लिंक लिस्ट। जैसे कि हम लोगों ने सिंगल लिंक लिस्ट में भी देखा था, डिलीशन एट बिगिनिंग एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम लोग एक टेम्पररी वेरिएबल बना के स्टार्ट पे जिस भी नोड का एड्रेस होता है उसके बेसिस पे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो चलिए डबल लिंक लिस्ट में समझते हैं कि ये कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश किया जाए। तो यहाँ पे इन्हें इस्टेब्लिश करने के लिए हम एक पॉइंटर वेरिएबल ले रहे हैं, दैट इज़ टी। यहाँ मान लें टी कंटेंस 1001, ये एड्रेस आ चुका है। अब अगर हम यहाँ पे फ्री ऑफ टी लिखते हैं तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, बट स्टार्ट का इससे कनेक्शन मुश्किल है। बट कैसे? स्टार्ट के पास एड्रेस है 1001, यहाँ पे एड्रेस है 2002। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले चेक ये करना होगा कि टी के पास एड्रेस है या टी के पास नल है। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि स्टार्ट के पास नल है, कोई भी एड्रेस नहीं है और हम डिलीशन के लिए ये कमांड दे दें। तो सबसे पहला स्टेप होगा इफ़ कंडीशन और दूसरा होगा एल्स पार्ट। इफ़ में हम चेक करेंगे इस तरह से, इफ़ टी इक्वल नल, इट मीन्स प्रिंट करेंगे नो रिकॉर्ड फॉर डिलीशन। उसके बाद चलेंगे एल्स पार्ट पे। अब एल्स पार्ट पे इट मीन्स डेटा है, रिकॉर्ड है और उसे हमें डिलीट करना है। तो चलिए इसे डिलीट करने के लिए हमें करना क्या होगा, स्टार्ट ऑफ एस टी पे हमें क्या रखना होगा, इसके लिंकिंग पार्ट। और 101 कहने का मतलब होता है टी, तो कर दें स्टार ऑफ एस टी इक्वल टू टी का नेक्स्ट पार्ट, टी का नेक्स्ट दैट इज 2002। यहाँ तो पहुँच गया। अब उसके बाद आगे चले, टी दैट इज 1001, 1001 के नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट के प्रीवियस में भी इसका एड्रेस है, इसे भी हटाना होगा। और हमेशा याद रखें बिगिनिंग वाले नोड में हमेशा प्रीवियस लिंकिंग पार्ट नल होता है। तो नेक्स्ट लाइन हमें क्या लिखना है, टी के प्रीवियस का नेक्स्ट पार्ट, टी के प्रीवियस का नेक्स्ट पार्ट को हमें क्या करना है, नल। तो टी का प्रीवियस दैट इज टी का नेक्स्ट का प्रीवियस टी के नेक्स्ट के प्रीवियस पार्ट पे हमें क्या रखना है, नल। टी का नेक्स्ट 2002, उसका प्रीवियस 1001 और यहाँ पे रखना है हमें नल। तो चलिए यहाँ पे हमने स्टोर कर दिया नल। अब देखिए, अब अगर हम टी को फ्री करते हैं तो ये जो एड्रेस है ये पूरी तरह से मेमोरी से डी एलोकेट हो जाएगा। तो इसके बाद हमें क्या लिखना है, फ्री ऑफ टी। तो ये टी जैसे मेमोरी से ख़त्म होगा ये पूरी तरह से एड्रेस कंप्लीट रिमूव हो जाएगा। और स्टार्ट डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, 2002 से। तो इस तरह से ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। और सपोज़ कर लें इसी इंस्ट्रक्शंस को हम एक बार फिर से एग्जीक्यूट अगर कराते हैं तो देखिए क्या होगा, टी इक्वल्स नल, नहीं, कंडीशन फॉल्स, एल्स पार्ट में आ गया। स्टार ऑफ एस टी मतलब इस लोकेशन पे क्या रखना है, टी का नेक्स्ट पार्ट, टी का नेक्स्ट दैट इज 3003। टी के नेक्स्ट में, टी का नेक्स्ट है ना 2002 का नेक्स्ट 3003 और उसके प्रीवियस में हमें क्या रखना है, नल। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया नल। और उसके बाद अब क्या कहता है, फ्री कर दें टी को। इट मीन्स अब हम इसे फ्री कर सकते हैं। तो ये देखिए ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया 3003 से, इसके प्रीवियस में भी नल और इसके नेक्स्ट में भी नल। तो इस तरीके से हम लोग इस टास्क को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे टास्क का कॉन्सेप्ट है डिलीशन एट बिगिनिंग इन डबल लिंक लिस्ट। तो चलिए इन्हीं लॉजिकल कॉन्सेप्ट को भी हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और इनके लिए कोडिंग लिखते हैं। तो हम लोगों ने पहले से इन ऑपरेशंस को तैयार करके रखा है। जो हमारा पुराना फाइल है उसी को ओपन करेंगे और उसी में ये कोड्स को लिखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए ओपन करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एडिटर को। तो चलिए डेटा स्ट्रक्चर के इस प्रोग्राम में डिलीशन एट बिगिनिंग के लिए कोड स्टार्ट करते हैं।
तो मैंने वो पुराने वाली फाइल को ओपन कर लिया है। इसमें पहले से कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ फंक्शंस डबल लिंक लिस्ट के क्रिएटेड थे, जिन्हें हम लोगों ने पिछले क्लास में एग्जीक्यूट किया था। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डिलीशन एट बिगिनिंग के लिए जो उसकी कोडिंग होंगे, वो लॉजिकल कोड्स को लिखना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग प्रोटोटाइप को डिज़ाइन करेंगे, del at big, और यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरामीटर दैट इज स्ट्रक्ट स्टूडेंट और डबल पॉइंटर। तो ये जिस तरह से आपने सिंगल लिंक लिस्ट में पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह से हम अपने स्टेप्स को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब चलिए हम दो printf स्टेटमेंट को लिखेंगे। सबसे पहला printf स्टेटमेंट में जाएगा ऑप्शन नंबर 6 दैट इज /6 डिलीट एट बिगिनिंग, और इंटर योर चॉइस वाले में भी ऑप्शन नंबर 6 को मेंशन करेंगे। और इन दो printf के मेंशन के बाद हम लोग आगे देखेंगे कि कंडीशन को इस्टेब्लिश करना है। मतलब जब यूज़र n का वैल्यू 6 से प्रेस करें तो ये प्रोग्राम, ये फंक्शन कॉल हो जाए और हम टास्क को एग्जीक्यूट कर पाएँ, दैट इज n = 6। तो यहाँ पे उसी फंक्शन को कॉल करेंगे, दैट इज del at beginning, और पैरामीटर में एड्रेस ऑफ स्टार्ट। तो चलिए ये तो हो गया void main की सारी फॉर्मेलिटी। तो अब हम लोग चलते हैं सीधा कोडिंग सेक्शन पे, जहाँ पे फंक्शंस के लॉजिकल बॉडी को डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कोड void del at big, और पैरामीटर जो ब्रैकेट होगा उसमें होगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट डबल पॉइंटर ऑफ st। अब यहाँ पे डायनामिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले पॉइंटर वेरिएबल डिज़ाइन करेंगे, स्ट्रक्ट दैट इज पॉइंटर t, और t = स्टार ऑफ st। आई थिंक ये लाइन आप समझ गए होंगे कि t कंटेनर के पास स्टार्ट पे जो भी एड्रेस होगा वो आ जाएगा, और अगर इस t के पास स्टार्ट के पास नल होगा, इट मीन्स यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जिसे डिलीट किया जाए। तो इस प्रोग्राम में दो सेक्शन होंगे, दैट इज इफ पार्ट और एल्स पार्ट। इफ पार्ट में पहले हम चेक कर लेंगे कि डिलीशन के लिए कोई रिकॉर्ड है भी या नहीं। अगर उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होगा तो इट मीन्स वो नल, दैट इज नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर डिलीशन। अब उसके बाद आता है एल्स पार्ट कि एटलीस्ट एक रिकॉर्ड है जिसे हमें डिलीट करना है। तो एल्स पार्ट में उसकी कोडिंग शुरू करेंगे। तो शुरू कर रहे हैं एल्स पार्ट, और यहाँ पे सबसे पहले तो जो हम लोगों ने लॉजिक सोचा था कि स्टार्ट पे हम t के नेक्स्ट को, या t के नेक्स्ट पॉइंटर में नेक्स्ट लोकेशन पे जो एड्रेस होगा उसे स्टार्ट पे रख देंगे, और t के नेक्स्ट में और उसके प्रीवियस में जाकर के हम लोग क्या रखेंगे, नल, जैसे कि हम लोगों ने डायग्राम में भी देखा था। बस ये दो टास्क की फॉर्मेलिटी है, और उसके बाद उसे t को, जिसमें पहला एड्रेस था, उसे हम फ्री कर देंगे और यूज़र को एक मैसेज दे देंगे कि रिकॉर्ड डिलीशन सक्सेस, इस तरह का कोई मैसेज होगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट होती है एल्स पार्ट की। तो एल्स पार्ट में मेनली दो ही इंस्ट्रक्शन, और आई थिंक ये इंस्ट्रक्शंस आप समझ पा रहे होंगे, मैंने इसी चीज़ों को बोर्ड पे समझाया था। और यहाँ पे अब एल्स पार्ट को क्लोज करेंगे, और अब फंक्शंस को भी यहाँ पे क्लोज करेंगे। चलिए सबसे पहले सेव करते हैं, फिर कंपाइल करते हैं और इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए हम पहले कुछ डेटा स्टोर करेंगे। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा पहले से फंक्शन बना है, तो कुछ डेटा को स्टोर कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने 3 डेटा स्टोर कर लिया, डिस्प्ले भी करके देख लिया। अब ऑप्शन 6 को प्रेस करके देखते हैं कि डिलीशन एट बिगनिंग, इट मीन्स 11 डिलीट हो जाना चाहिए। मैसेज तो आ गया सक्सेस का, डिस्प्ले कर लें, यस टास्क इज कंप्लीटेड। इट मीन्स हमारा ये जो लॉजिकल सेक्शन था ये पूरी तरह से सक्सेस हो गया। तो चलिए आज बस इतना ही, उसके बाद मिलते हैं अगले सेक्शन में, अगले क्लास में। तब तक